हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारे इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 को स्टूडेंट्स फोकस में रखकर अपनी जनरल अवेयरनेस रिवीजन जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में, उसमें आगे बढ़ेंगे। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक होगा पर्सन इन न्यूज़। तो पर्सन इन न्यूज़ का जो स्टूडेंट्स टॉपिक है, इसके ऊपर आज के हमारे एमसीक्यूज होंगे। पिछले कुछ मंथ्स में ऐसी पर्सनालिटीज से लोग जो न्यूज़ में रहे, उनके ऊपर आज के एमसीक्यूज बेस होंगे। सारी क्लासेस जो भी हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस है, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जैसे से आप क्लास देख रहे हो, साथ के साथ आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक नोटबुक और पेन के साथ अटेम्प्ट करना है वैसे करो, वर्बली अटेम्प्ट करना करो, पर कोशिश करो कि जब आप क्वेश्चन को देखो, ट्राई करने की कोशिश करो कि आपके हिसाब से आंसर क्या बनता था। उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, फिर तो सोल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं आज के हमारे इस क्लास को शुरू करें स्टूडेंट्स। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ अभिपीडिया माइक्रोवर्स के बारे में। सारी जो इसकी डिटेल्स आपको क्लास में, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको, जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है, उसका एक प्रॉपर कोर्स होता है। आप मैक्सिमम चीज़ें खुद पढ़ना चाहते हो, पर स्टूडेंट्स बीच में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कहीं आपको एमसीक्यूज़ ज़्यादा करने हैं, अपने आप को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, कहीं आपको लगता है कि यहाँ और नोट्स की ज़रूरत है। यही प्रोवाइड करता है आपको माइक्रोवर्स। पूरे कोर्स के बजाय जहाँ जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ ही आपको हेल्प करेगा, और उसी हिसाब से स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जो जिस पार्ट को आपने पढ़ना है वो आपको सब यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो अभिपीडिया माइक्रोवर्स को। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारी कंट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स कैसे काम करती है? जैसे इंडिया में ना बहुत सारी कंपनीज हैं, अलग अलग बिजनेसेस करती हैं। बहुत सारी कंपनीज एक तरह के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। जैसे बहुत सारी कंपनीज है वो खाने पीने के, जो जैसे बिस्किट चिप्स वगैरह बनाने की बहुत सारी कंपनीज है, कोल्ड ड्रिंक की बहुत सारी कंपनीज है। अब कई बार जैसे मान लो एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, दूसरी थोड़ी छोटी कंपनी। तो बड़ी कंपनी सोचती है अगर हम इस छोटी कंपनी को खरीद लें, इसको मार्केट से बाहर कर दें, ठीक है, तो हमारे पास सारी मार्केट आ जाएगी, फिर हम अपने हिसाब से प्राइजेस सेट कर सकते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंपटीशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, इसी के ऊपर ध्यान देता है एक सेंटेंस। मैंने आपको ऑप्शन नंबर डी ठीक से दिख जाए, वो भी यहाँ पर सेट कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो कंपटीशन बना रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितनी ज़्यादा कंपनीज एक पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, उतना ही फ़ायदा होता है हम कस्टमर्स का। ठीक है, हमको प्राइस बेस्ट मिलता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और रिसेंटली नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, रवनीत कौर, आलोक वर्मा, अशोक कुमार गुप्ता या शशि राणा। इनका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही नाम है रवनीत कौर जी। तो आप न्यूज़ आर्टिकल देखो, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है रवनीत कौर को एज दी चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ का एक आर्टिकल है, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आई होप आपको ये भी समझ में लगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम कैसे करता है, क्या उनका रोल है। आगे चलते हैं। पिक्चर में जिनको आप देख रहे हो, इस टाइम पे ये इसरो के चीफ है, डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनका नाम क्या है? एएस किरण कुमार, कैलाशविद्यो सेवान, सतीश धवन या एस सोमनाथ। तो पूछा जा रहा है डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अभी के एट प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि के सिवान इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो ये पुराने वाले डायरेक्टर थे। अभी असल में डायरेक्टर है एस सोमनाथ जी। तो एस सोमनाथ इस टाइम पे चीफ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के। जैसा आपको पता है कि रिसेंटली मणिपुर स्टेट में बहुत वायलेंस हुई, लोग मारे गए, इंजर्ड हुए, बहुत सारे लोगों को उनके घरों से कैंप्स में शिफ्ट करना पड़ा, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। तो ये जो, और अभी भी ये ऑलमोस्ट 50 डेज होने वाले हैं, अभी भी वायलेंस पूरी तरह से रुकी नहीं है। तो जो कुछ मणिपुर में हुआ ना, इसको समझने के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई 3 लोगों की। इसका काम होगा ये देखना कि असल में वहाँ हुआ क्या, किसकी गलती थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ ठीक से किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली रिस्पॉन्स किया। तो पूछ रहे हैं कि
इस कमेटी को, इस कमीशन को हेड कौन करेंगे? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू प्रोब मणिपुर वायलेंस। तो मणिपुर में होने वाली जो वायलेंस है उसको समझने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसको हेड कौन करेंगे? अजय लांबा, हिमांशु शेखर दास, अलोका प्रभाकर, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर पोजीशन लिख दी है, उनका नाम नहीं लिखा, पर आपको मैं बता दूं जो करंट जैसे जज हो गए या चीफ जस्टिस हो गए वो ये सब इंक्वायरीज को लीड नहीं करते। रिटायर्ड जो होते हैं ना वो उनको ज़्यादातर ऐसी इंक्वायरीज लीड करने को देते हैं। इसका भी यही आंसर है इस क्वेश्चन का। रिटायर्ड गुवाहाटी हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये काम दिया गया, जो कि हैं अजय लांबा जी, अजय लांबा। तो इस तरह से एक न्यूज़ भी मैंने बनाई थी कि गवर्नमेंट ने 3 मेंबर पैनल बना दिया है मणिपुर वायलेंस को प्रोब करने के लिए। और इसके अलावा अजय लांबा जी के अलावा एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हिमांशु शेखर दास और रिटायर्ड IPS ऑफिसर अलोका प्रभाकर, ये 3 लोगों की पूरी कमेटी रहने वाली है। जब इनकी पहली बार मीटिंग होगी उससे लेके 6 महीने के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी कि हुआ कैसे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सब कुछ टाइमली हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कमी तो नहीं, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 मई से वायलेंस शुरू हुई थी। असल में वहाँ पर जो मैती कम्युनिटी है और जो ट्राइबल्स कम्युनिटी उनके बीच का डिस्प्यूट था। मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स, इंडियन आर्मी, CRPF सबको वहाँ डिप्लॉय करना पड़ा। डेथ्स का नंबर 100 से भी थोड़ा ज़्यादा चला गया, इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हुई, डैमेज तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। और आपको पता है मणिपुर एक, ये स्टूडेंट जो मैप है ना इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये ना इसमें ठीक से ड्रॉ नहीं करते इंडिया का मैप। तो ये जो मणिपुर स्टेट है ये आपको बिल्कुल बॉर्डर पे मिलेगा, दूसरी तरफ म्यांमार आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC, तो इंडिया में एग्जाम्स कंडक्ट करने की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन UPSC के नए चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। क्या स्टूडेंट्स, इनका नाम है राधा तिवारी जी, अनुराधा सिंह जी, मनोज सोनी जी या फिर देव पाटिल जी। तो कौन है नए चेयरमैन ऑफ UPSC? उनकी मैंने पिक्चर भी एक लगा रखी है। तो स्टूडेंट्स असल में इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी इन्होंने रिसेंटली ओथ ली एज ऑफिस एंड सेक्रेटरी एज चेयरमैन ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 16 मई को असल में ये बने हैं न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। बाकी थोड़ा इनके बारे में बताया गया कि किस तरह से इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी बड़ा इनका रोल रहा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स इन्होंने निभाए, ठीक है। जैसा आपको बताया पिछले ऑलमोस्ट कुछ मंथ से ट्विटर के साथ बहुत कुछ हुआ। ऑलमोस्ट आज से 1-1.25 साल पहले ट्विटर के नए CEO बने, इंडियन ओरिजिन के इंसान थे, उनका नाम मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रहा। उसके बाद क्या हुआ, ट्विटर को परचेज़ कर लिया एलॉन मस्क ने। फिर एलॉन मस्क ने जब ट्विटर को परचेज़ कर लिया तो उन्होंने जो भी पुराने CEOs वगैरह थे उनको हटा के कुछ टाइम तक खुद ट्विटर को संभाला, CEO बने, और अब वो किसी और को ट्विटर का CEO बना रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन बनाए जाएंगे नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर? नैन्सी पेवेल, लिंडा यासरिनो, नेहा बिस्ट, डैनियल यासरिनो। तो इनमें से कौन है न्यू चेयरमैन ऑफ ट्विटर, सॉरी न्यू CEO ऑफ ट्विटर? तो CEO के ट्विटर के रिसेंटली नए जो CEO अपॉइंट है उनका नाम पूछ रहे हैं आपसे। इनका स्टूडेंट्स असल में नाम क्या है? इनका नाम है लिंडा यासरिनो, ये उनकी पिक्चर है। तो लिंडा यासरिनो को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। आगे चलते हैं। वो कौन सी सिटी है जहां इनॉग्रेशन की गई इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो जिस दिन ये सब कुछ हुआ ना उस दिन इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी था, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे के दिन इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 की भी इनॉग्रेशन की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्या ये सब किया गया मुंबई में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर चेन्नई में? तो स्टूडेंट्स इस एक्सपो की शुरुआत की गई नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में और ये सब कुछ हुआ 10 मई को, ठीक है, 10 मई को। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, सॉरी 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे था, जिस दिन ये एक्सपो की इनॉग्रेशन करी। ये न्यूज़ है 10 मई की, ये सब कुछ हुआ था 18 मई को। तो नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 की शुरुआत करी न्यू दिल्ली में 18 मई को और उसी दिन था इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हर साल 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट।
असल में 12th ऑफ अप्रैल की इंपॉर्टेंस क्या है, पहला इंसान, पहला ह्यूमन स्पेस में पहुंचा था, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं ये हुआ कब था, 1961 में हुआ था। आपसे पूछ रहे हैं ये जो पहले इंसान थे ना जो स्पेस में पहुंचे थे, इनका नाम क्या है? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गगारिन या फिर वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ये फर्स्ट वुमेन थे जो स्पेस में पहुंचे थे। पर फर्स्ट ह्यूमन जो स्पेस में पहुंचे थे, जिनकी यहाँ पर पिक्चर है, ये है यूरी गगारिन, एक सोवियत सिटीजन थे। ये थे जो पहले इंसान जो स्पेस में पहुंचे थे। तो 12th ऑफ अप्रैल 1961 फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैरिड बाय यूरी गगारिन। और ये सोवियत सिटीजन थे। जो सोवियत यूनियन कंट्री थी ना 1991 तक रही, उसके असल में सिटीजन थे। आप कह सकते हैं आज ऑलमोस्ट रशिया, ठीक है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि एक पैनल बनाया जाएगा ऑन सेम सेक्स कपल्स। तो जो सेम सेक्स कपल्स, उनको काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी बहुत तरह के चेंजेस की ज़रूरत है, बहुत तरह के रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तो पूछ क्या रहे हैं ये, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने बताया कि हम एक पैनल बनाएंगे ऑन सेम सेक्स कपल्स और उनकी जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उसके ऊपर ये पैनल रिपोर्ट देगा। इसको हेड कौन करने वाले हैं? क्या होम मिनिस्टर जो इंडिया के, उनके अंडर ये पैनल काम करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर, नीति आयोग के सीईओ के अंदर, या फिर यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मतलब स्मृति ईरानी जी के अंदर? तो ये पैनल जिसका काम होगा जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उनको इशू फेस करने होते हैं, इन सब चीज़ों पर इस पैनल को रिपोर्ट बनानी है। इस पैनल को हेड कौन करने वाले, ये आपसे पूछ रहे हैं। कोशिश करो आप इसको अटेम्प्ट करने की। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में कैबिनेट सेक्रेटरी। इंडिया में हाईएस्ट रैंकिंग आईएएस ऑफिसर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। इस टाइम पे है राजीव गौबा। राजीव गौबा। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के चीज बताई कि ये कमेटी बनाई जाएगी जिसको लीड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, और वो एड्रेस करेगी वो सारे कंसर्न्स जो कि सेम सेक्स कपल्स को अपनी रिलेशनशिप में फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई थी, सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, वेल्थिएस्ट चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। इसको प्रिपेयर किया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR ने। वैसे तो इसका रिपोर्ट का जो बेसिक रक्स था वो इस पिक्चर में लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे अमीर वेल्थिएस्ट चीफ मिनिस्टर इंडिया में कौन डिक्लेयर हुए? अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, जगन मोहन रेड्डी जी या नीतीश कुमार जी। तो इंडिया में सबसे रिच CM जो डिक्लेयर हुआ, आप इस फोटो में भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये है CM ऑफ आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी जी। तो सबसे अमीर हैं CM ऑफ आंध्र प्रदेश, उनके बाद CM ऑफ अरुणाचल, फिर CM ऑफ उड़ीसा, और पूरे इसमें है CM ऑफ वेस्ट बंगाल, CM ऑफ केरल और CM ऑफ और हरियाणा। इसी पिक्चर को आप और अच्छे से देख सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज की इस क्लास में पर्सनल न्यूज़ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मुझे दिखे मैंने आपके लिए बनाए। ऐसे स्टूडेंट्स और कैटेगरीज पे अपनी इन क्लासेस को रखते चलेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।